तो दोस्तों आज मैंने कोर्ट कैंपस में वीडियो शूट नहीं करी, तो इसलिए मैं घर पे कर रहा हूँ। तो क्योंकि आज दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था और स्टार्टिंग मैंने आज सेक्शन 13 गैम्बलिंग एक्ट से करी। तो आज पहला केस यहीं से मैंने निपटाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं कमर्शियल कोर्ट गया। तो स्टार्टिंग पहले मैं यहाँ से आपको बताता हूँ सेक्शन 13 के बारे में। तो देखिए सेक्शन 13 जो इसको बहुत से लोग आप सेक्शन 13G के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप देखिए ये क्या होता है, सेक्शन जो 13G है ये जमानती अपराध है एक प्रकार का। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा बवालबाजी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है सेक्शन 13G का, तो आप उससे जो भी फीस चार्ज करना चाहते हैं आराम से फीस चार्ज कीजिए। और फिर उसके बाद एक आप एप्लीकेशन बनाइए। एप्लीकेशन जो बनाएंगे उस पर मान लीजिए हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं उस कंडीशन में कि जहाँ पे वो अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता, मतलब मेरे वाले केस जो था, मेरा केस था, इसमें वो जुर्म अपना स्वीकार करना चाह रहा था। तो उसको मैंने उस हिसाब से एप्लीकेशन मैंने बनाई। तो एप्लीकेशन में आप पहले भाई प्रार्थी का नाम लिखेंगे जो अभियुक्त होगा कि भाई एक्स डैट 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 संदर्भ में। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे कि भाई मान लीजिए आपका जैसे मेरा स्टेट ऑफ यूपी, तो मैं लिखता हूँ स्टेट ऑफ यूपी। और जो पर्सन, अब गैम्बलिंग में क्या होता है, कोई एक आदमी तो गैम्बलिंग कर नहीं सकता। गैम्बलिंग के लिए भाई 5-6 आदमी ताश पत्ते खेल रहे होंगे कोई। तो गैम्बलिंग में सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एक्ट्स बता रखेंगे कि कौन कौन से एक्ट में चीज़ें होती हैं। जो मुर्गे वर्गी की लड़ाई वड़ाई होती है ये भी उसी में ही आता है। चालान, मतलब ये चालान काटता है, पुलिस के द्वारा चालान काटा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई प्रार्थना पत्र वास्ते जुर्म स्वीकार किए जाने, तो आप महोदय सब, फिर उसके बाद निम्नलिखित निवेदन, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि हम अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं प्रार्थी अभियुक्त, और आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आप एप्लीकेशन लिखेंगे और उसका एक एफिडेविट के टिकट्स, उसकी ओसी कराएंगे। एप्लीकेशन पे टिकट लगाएंगे 2 रुपये का और एफिडेविट पे 10 रुपये का, और उसकी ओसी तो मतलब पूरा ही कराएंगे। और उसके साथ एफिडेविट में क्या लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, अभियुक्त का वकालतनामा। ये 5-6 कागज़ खाली रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला आपका एक तो एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन के बाद आपका क्या हो गया, एफिडेविट हो गया। एफिडेविट के बाद आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड के बाद आपका हो गया वकालतनामा। ये इतनी चीज़ें आप लगाएंगे और भैया उसको दे दें, काम ख़त्म। कोर्ट में सबमिट कर देंगे, जज साहब के सामने आप उसको पेश करा दीजिए और चलते बनिए, मुकदमा ख़त्म हो जाता है यहीं से। और इसके अलावा जब ये नहीं कि रोपकार होता वो ज़रूर बनवा लेगी, बिना रोपकार के आइए, क्योंकि रोपकार पे ऑर्डर लिखा रहता है कि मान लीजिए पुलिस क्या करती है कि ना, कभी कभी पुलिस पैसा कमाने के चक्कर में क्या करेगी, उसके घर पहुंच जाएगी कि भाई तुम्हारे ये वारंट आया है, या फिर वो मतलब जानबूझ के करती है कि मुझे पैसा कमाने के लिए। तो पैसा ना कमा पाए, उसको पैसा ना देना पड़े, या वो दादागिरी करता है, तो उसको रोपकार दिखा दीजिए कि देखो हमको ये कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला है, बात ख़त्म। और पुलिस वाला फिर भी नहीं मानता है तो वो आप अपने वकील को कॉल कीजिए और उनसे बात कराइए। बस इतना सा, मतलब बहुत छोटा सा चीज़ है। तो इसके बारे में अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर इसका ड्राफ्ट चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं उसका ड्राफ्ट भेज दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों।